अब तो हम आ ही गए हैं। तो सीता को राम कहते हैं कि हो सकता है हमें ढूंढते ढूंढते भरत आ जाए। ये वाक्य आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ, आपका मन मांगते सुनो। धर्म आ जाएंगे धाम को ढूंढते, सुबह को या तो फिर शाम को ढूंढते। धर्म आ जाएंगे धाम को ढूंढते, धर्म आ जाएंगे धाम को ढूंढते, सुबह को या तो फिर शाम को ढूंढते। राह के कांटे वैदेही चुन लेना तुम, भरत खुद आएंगे राम को ढूंढते। राह और ये गीत अभी फिलहाल यात्रा में आपका मन मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में इसकी यात्रा को तय करूंगी, क्योंकि बहुत संक्षिप्त गीत छोटा सा आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। अब तक आपकी तालियों का सर नहीं आप लोगों का अगर मिल जाएगा। सुनिए, आपका अगर गीत सुनने का मन हो तो एक बार जरा गीत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए। है एक गीत गंगा, है एक गीत यमुना, जिसे देखना हो संगम, जरा तालियां बजाए, जोरदार तालियां बजाइए। मैं प्रिया से निवेदन करूंगा कि पूरे मन से गीत पढ़ना। बहुत अच्छा, मैं गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आपका मन मानते सुनिएगा। मेरे राम करेंगे काम, राम की जय बोलो। मेरे राम करेंगे काम, राम की जय बोलो। सीता के ललित ललाम धाम की जय बोलो। सीता के ललित ललाम धाम की जय बोलो। दिन तीन बिताए तप में, आयुध का वेग प्रबल है क्रोध अनल के जैसा, मन गंगा सा शीतल है। पाषाण को जीवित कर दे, आभाए सी प्रांजल है। उन पर क्या प्रश्न उठाना, जो सब प्रश्नों का हल है। कण कण में बसा है नाम, नाम की जय बोलो। कण कण में बसा है नाम, नाम की जय बोलो। मेरे राम करेंगे काम, राम की जय बोलो। राम कहाँ है? आप तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ। दुर्लभ की सरलता उनकी, तब परशु ने ललकारा। फिर हाथ जोड़कर बोले, होगा कोई दास तुम्हारा। दुर्लभ की सरलता उनकी, तब परशु ने ललकारा। फिर हाथ जोड़कर बोले, होगा कोई दास तुम्हारा। तो दंड धनुष का कौशल लंका के तट से पूछो। उनके चरणों की महिमा जाकर केवट से पूछो। केवट के तीरथ धाम, धाम की जय बोलो। केवट के तीरथ धाम, धाम की जय बोलो। मेरे राम करेंगे काम, राम की जय बोलो। और अंतिम बंद आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं, मंच का स्नेह चाहती हूँ सुने। उनकी विनम्रता तक ने ये काल स्वयं रुकता है। जो ज्यादा फल देता है, वो वृक्ष सदा झुकता है। उनकी विनम्रता तक ने ये काल स्वयं रुकता है। जो ज्यादा फल देता है, वो वृक्ष सदा झुकता है। उनको अंतस में धारो, सारा तम खो जाएगा। जिस रोम में राम रमेंगे, पुरुषोत्तम हो जाएगा। कण कण में बसा है नाम, नाम की जय बोलो। मन मंदिर के सुख धाम, धाम की जय बोलो। सीता के
ललित ललाम धाम की जय बोलो, मेरे राम करेंगे काम, राम की जय बोलो। कस्बा है बेरछा, वो बेरछा में एक गांव है रुलकी। मैं अभी कवि सम्मेलन में गया था, बाबू बंजारा भी आए थे, हमने इनको बुलाया था। हम कार्यक्रम के बाद इसके घर में भोजन करने गए, तो मैंने कहा ना जमींदार परिवार का बेटा है, तो बहुत बड़े घर में भोजन हो रहा था। तो मेरे बहू भोजन परोसने आई, तो बहू को देखा तो बहुत सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा, तो मैं भावुक हो गया। मैंने बहू से कहा, मैंने कहा बेटा तेरे को कोई अच्छा लड़का मिल सकता था, तू इसके चक्कर में कैसे पड़ गई, ये तो लंगड़ा के चलता है। अब बहू का जवाब सुनना, आपको आनंद की हिलोर पैदा हो तो हमारे घरों का आनंद आप तक पहुंचना चाहिए। मैंने कहा बहू से कहा, मैंने कहा बेटा तेरे को कोई अच्छा लड़का मिल जाता, तू इसके चक्कर में कहाँ पड़ गई, ये तो लंगड़ा के चलता है। बहू ने कहा नहीं भाई साहब, ये लंगड़ा के नहीं चलता है, तो मेरे प्यार में लहरा के चलता है। जिसके घर में हर पल ठाके लगते हों, एक ऐसा ठाकों का जादूगर जो किसी कवि सम्मेलन में हो तो उस कवि सम्मेलन में हास्य की गारंटी होती है। ऐसे मेरे प्रिय भाई दिनेश देसी घी को आपके बीच Incoming voice call from Dhanraj Buaji. आ रहा रुक जा, चिंता मत कर। नहीं मैं कर लूंगा, पहले यही काम करता था। माइक तो ठीक कर देगा वो, तुझे नहीं कर पाएगा। तुझे तो भगवान ही करेंगे जो भी करेंगे। ये माला हटा दे बेटा सब माइक के ऊपर। क्या हुआ? बढ़िया हो गया, साउंड बढ़िया। का मुंह में भरा है। हाँ, इनको देखकर तो वो गाना याद आ रहा, हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों। आदिवासी तेल। हाँ आदिवासी आदिवासी तेल में भी लगाता था। मेरे भी बाल धीरे धीरे पीले करके झड़ने लगे। दादा ये मेरी तरह है। ठीक ही नहीं रहा तुमसे। बहुत बढ़िया। कैमरे वाले मेरी तरफ क्या करो, मैं खाई के लिए देख करते हो यार। मेरा तो ये पार्सल ऐसा है, इधर देखकर लोग रिजेक्ट करते हैं। ले रहा के चलता हूँ, प्यार में ले रहा के थोड़ी चलता हूँ। चेयरमैन साहब उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत की है। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। दल की बात करते हैं, ये दल वो दल, दल 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 मेरा तो ऐसा है कि मिले दल मेरा तुम्हारा तो बल बड़े हमारा। दल की नदियां हर तरफ से होले होले। अच्छा भैया, वाह वाह। तो अपन कोई दल के लिए हरी सर सुजलाम सुफलाम मलियज विकलाम। मैं क्या कविता पढ़े साहब। जब टेंशन होता है देश के अंदर, सारी बातों पर टेंशन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाता है, कविता क्या पढ़े। कविता जब निकलती है दिल से तो इससे निकलती है। कैसे निकलती है? ओले ओले थोड़ी। कविता ऐसे निकलती है कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की। कविता निकल रही है। हाँ देखो
जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की, आज तक नहीं मिली, ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा, जय ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछी तो किसी ने नहीं बताया, उल्टा विदेशी बैंक से सारा पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछे तो किसी ने नहीं बताया, उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव जी का रामलीला का मैदान से उल्टा नीचे कूदाया। लेकिन फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन मेरे को ज्यादा ये समझ में नहीं आया कि बाबा जी इतना पतंजलि का देसी घी कहां से लाया। हाँ, 16 सोमवार की व्रत की पत्नी ने। अच्छा। हाँ, सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में। हाँ, पत्नी से कहा कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। इसलिए अपन टेंशन नहीं लेते। अपने तो दोस्ती है अग्रवाल से और दुश्मनी है केजरीवाल से। अब वो केजरीवाल जी गए उधर तो अन्ना जी का मजा आ गया। अन्ना जी ने मालूम क्या गाया? अन्ना जी ने गाया, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सर, अन्ना जी ने गाना गाया, झूठ बोले ईदी काटे, नहीं ईदी थोड़ी, ईदी कौन बोला? झूठ बोले ईदी काटे, भैया ईदी से डरियो, वो लइके चली जाएगी तुम देखते रहियो, वो लइके चली जाएगी तुम देखते रहियो। तो केजरीवाल जी कहने लगे, वो लइके चली जाएगी, मैं राहुल को बुलवाऊंगा, वो लइके चली जाएगी, मैं राहुल को बुलवाऊंगा। वो बोले, वो नायडू को ले आएंगे, वो नायडू को ले आएंगे, मैं लालू को ले आऊंगा, तू लालू को ले आएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे, वो नीतीश को ले आएंगे, मैं बीजेपी में मिल जाऊंगा। यार अगर बीजेपी में मिल जाइयो, फिर ना ईडी से डरियो, वो लइके नहीं जाएगी तुम मौज में रहियो। चेयरमैन साहब कहाँ बैठे? चेयरमैन साहब, जब व्यवस्थाएं स्थितियां ऐसी बनती है तो कविता मन में पीड़ा बन के निकलती है। हाँ, पीड़ा निकलती है। हाँ, लेकिन पीड़ा क्या होती है? पर पीड़ा हो जाती है। तू ज्ञान की बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे शैतान कुरान पढ़ रहा है। ये सर कुरान थोड़ी पढ़ रहा हूँ। मेरी तो स्थिति ऐसी है, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। हाँ, लोग मुझे देखकर मालूम कैसा समझते हैं कि कोई के लिया समझता है। वाह करो, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते करने से होता है। कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है। क्या बात है? गेलिया का मतलब मालूम है? कोई शहर का गोरा किसी शहर की गोरे के गाल पर फूल फेंके
तो वो शहर की गोरी कहती कि नाटी बॉय, यानी प्यार का रंग चढ़ेगा। लेकिन वही फूल गांव का गोरा किसी गांव की गोरी के गाल पर फेंके तो वो गांव की गोरी कहती कहीं गेलिया आंख फोड़ेगा। मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए। मेरे बारे में बता रहा हूं कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेलिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। मस्ती लेना। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। आज मुकुट मणिराज धन्य हो गए। हाँ, हाँ। उनका मन कह रहा है कि पीछे नदी में कूद जाऊं। मुकुट मणिराज दादा को उनको मालूम, वो घटना याद आ रही। बम्बई ले गए मेरे को कवि सम्मेलन करवाने के लिए। हाँ, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए सर। वो आते नहीं होली के समय में ट्रेन में मांगने वाले, वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। तो वो ट्रेन में मांगने वाला आ गए, होली की बख्शिश दे दो, होली की बख्शिश दे दो। वो इनके पास में गए, होली की बख्शिश दे दो। तो दादा ने 500 का नोट निकाल के उनको दे दिया। नहीं है तो वो सारे के सारे कहने लगे साहब हम दिनेश देसी घी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं, पूरा सदन की आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और हमारे आदरणीय मेला प्रभारी, मेला अध्यक्ष महोदय। और बोलनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि साउंड बढ़िया है। सर साउंड का खेल होता है। वो हमारे पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, इसको हाथ मत लगाना, करंट मारता है। अब पंडित जी कथा में भूल गए, सज्जनों राजा परिषद शुद्ध मुनि से कहने लगे, हे राजन, नैनन से सस्तानी नैनन दहता बाबा को थड़ जाती है। ये करंट मारना। साउंड वाकई बढ़िया। और जब इतना अच्छा साउंड हो गया और फिर कहता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर, और इसलिए बोलनी पड़ेगी, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। मैं क्या नहीं करता, मुझे वो पुष्पा जैसा ही डांस करता हूँ।
अब स्टेशन पे आया तो स्टेशन पे एक लड़की कहने लगी, देखो पुष्पा का हीरो जा रहा है। क्या पुष्पा का हीरो? पुष्पा का हीरो क्या? अभी साले की शादी में चला गया मैं, सालियां आ गई मेरे पास में सारी, जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे। जीजा जी डांस करेंगे, जीजा जी डांस करेंगे। पत्नी बोले है काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। साउंड वाकई बढ़िया आपका सर। मुझे क्या साउंड को लालच है, मैं हारमोनियम लेके भजन गाता हूँ रात को 8 बजे, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। भाई साहब आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत? मेरे को तो तेरी हकीकत मालूम है। चलो हे राम, ये बोलो भाई साहब आपको कुत्तों की हकीकत नहीं मालूम है कि नहीं? मेरे को तेरी मालूम है। मुझे हर कुत्ता शक की नजर से देखता है सर, उसको ऐसा लग रहा है जब मारने के लिए आ गया। नहीं, आपको कुत्तों की हकीकत मालूम नहीं है। कुत्तों के पीछे जाओ, आप कुत्तों के पीछे जाओ डंडा लेके, बाबू दादा कुत्ता को पीछे जाओ डंडा लेके, ट्राई करना आप सुबह। अगर उसको कुत्ते को अगर नी लगी डंडे की तो मालूम क्या कहता वो? ले कहता है सर। और अगर उसको नी लगी तो कहता ले 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 ले। मैं कहीं उसको लग गई तो कहता वाह 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 वाह, अच्छी गई अच्छी गई अच्छी गई। टेंशन मत लीजिए, बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। साउंड वाकई बढ़िया आपका। लेकिन सर मुझे क्या हारमोनियम बजा के गाने का शौक। एक जगह हम भजन गाने के लिए चले थे, हमने भजन गाया हमने हारमोनियम बजा के। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया। अब जैसे सर मैंने कहा मैया तो एक दादी माँ देख के रोने लगी। मेरी माँ साहब के समझ में आ रही हो। मैंने कहा मैया तो माँ और ज्यादा हो गई। आइए मैया हो। अच्छा बताओ मैं गलत हूँ क्या? नहीं गलत हूँ तो बताओ। चौतर से कर रहा हो, मालूम है ये तो नहीं कर रहा। अब उसको मालूम है कि मैं हारमोनियम बजाता तो वो भी भोगता है। जब भी मैं हारमोनियम बजाता है तो कहता मैंने भाभी जी से कहा पड़ोसन से, आपका कुत्ते को चुप कराइए। जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भोगने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। तो हारमोनियम लगे ओ मैया मोरी तो दादी माँ और ज्यादा रोई। रात भर मैया मोरी करते हैं दादी माँ को रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करो। मेरी दादी माँ पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर वो भारत माता को ही माता का दर्जा मिला है। हम सौभाग्यशाली है कि इस पावन माटी पे हमने जन्म लिया। क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? ममता है, पिता प्यार है।
माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में। दादा, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। बहुत बारीक बात कह दी सर मैंने। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे विदेश से पढ़कर आते हैं तो घर में पूरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते। सर, ये विदेशी संस्कृति, विदेशी संस्कार हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और हम विदेशी संस्कृति की नकल करते करते यहाँ तक आ गए। कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, नाम छोटे कर लिए, 2 अक्षर के नाम, रिंकू पिंकू टिंकू, अमरू डमरू फमरू। थोड़े दिन बाद सुनना, थोड़े दिन बाद 1 अक्षर के नाम आएंगे प्रिया, 1 अक्षर के नाम आएंगे। ये फैशन का दौर रहा तो। हाँ, लड़के का नाम मालूम क्या? लड़के का नाम कौन? लड़के का नाम पी, पापा का नाम धुस। फैशन का दौर है, और इस फैशन के दौर में हम करते आ रहे हैं। सर, एक लड़के का नाम रख दिया मालूम क्या? एक लड़के का नाम रख दिया मुकुट दादा, एक लड़के का नाम रख दिया, आप तो बोल ही नहीं पाओ दादा, बोल के बताओ तो। सर, उस लड़के का नाम क्या रखा मालूम? उस लड़के का नाम रखा, अब उसका बर्थडे आ गया, बर्थडे आ गया, केक रखा। अब केक रखा, बीच में सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सर, वो केक खाने लायक नहीं बचा, और ये माइक कविता पढ़ने लायक नहीं बचा। वो रखो बच्चों के नाम में से, कविता पढ़ने लायक नहीं बचा, क्योंकि संस्कार और संस्कृति को हम उस देश के वासी हैं। जानदे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने, सर प्लीज, जी जी, जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। टेंशन मत लीजिए साहब, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता ना, सब साउंड का खेल होता है ये। हाँ, वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट डोल जाती नहीं तो गाना पकड़ जाता था। हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, और उनके घर की तरफ माइक का मुंह कर दिया गणेश उत्सव में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या चक्कर गए दादाजी। वो उर्स के समय चाचा जी नहीं पड़ गए। हमारे यहाँ सारे त्योहार मिलके मनाते हैं, ईद हो दिवाली सब मिलके मनाते हैं। तो वो उर्स के समय चाचा जी नहीं पड़ गए, छोरों ने कैसेट लगा दी, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान। चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। साउंड बढ़िया।
बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, वो पांचवी बोली कि मेरा तो दुनिया देसी की पाटीदार। टाइम से तो कमाते हैं आप। मैं बेचारे संजय सिंह के बारे में सोच रहा था कि वो तेरे को देख के क्या सोच रहे होंगे, मैंने क्या पाप किए। संजय सिंह जी, संजय का ना गाने बजाने का मुझे काफी शौक रहा, और जब मैं गाता हूँ बजाता हूँ तो मुझे मन लगता है कि साउंड वाकई बढ़िया है, और साउंड की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि स्थिति ये। लेकिन मेरा बस निवेदन इतना है, ये लोक रंजन का कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष, मेला अध्यक्ष ने मिलकर और सारे लोगों ने सजाया है, इसलिए सजाया है ताकि आप इन चीजों का आनंद लेते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। जो आदमी जितना हंसता है, मैं एक बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं इस पावन मंच से, जो आदमी जितना हंसता है, मेरा दावा है डॉक्टर से उतना ही बचता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हंसने से सर सारी बीमारियां दूर जब हो रही है तो हंसने में कोई पैसा नहीं लगता आपका। भगवान ने सबको दांत दिए हैं, सबको दांत दिए हैं। अगर मान लो यहाँ भीड़ में आपको शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ और मजा के कसम से विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि हंसने से सारी बीमारियां दूर होती है। हंसा करो, मुस्कुराया करो, लेकिन गलत जगह मत हंसो। कोई मर गया वहां पे नहीं, वहां नहीं हंसना सर। हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता, इसका एक उदाहरण देके जाता हूं इस मंच से। हंसने वाला राम, हंसने वाला बीमार नहीं होता है। हंसने वाला आदमी दादा, बाबू दादा कभी बीमार नहीं होता। सुमित्रा सुनो, आप भी हंसा करो, हंसो और डॉक्टर से बचो, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा कभी बीमार नहीं होता। हाँ, आपने एक उदाहरण देता हूँ सर। सुमित्रा रामायण पढ़ी सर, सुमित्रा तो तेरे को देख के इसलिए हंस रही है कि चलो मेरा वाला इससे तो ज्यादा ही ठीक है। अच्छा, उनके वाला भी ऐसा है क्या? हमारे ज्यादा ठीक है। मेरी कंडीशन तो ऐसी मालूम, मैं घर जाता हूँ तो मालूम पत्नी गाना गाती है। क्या गाती मालूम? दिल ये बेचैन है, रस्ते पे नैन है, सुर है ना ताल है, जीना मुहाल है, आजा सवरिया आ आ आ टांग से टांग। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता सर। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण है, राक्षस है ना, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। हा, 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 मैं लंकेश, सही कह रहा हूं सर, वो हंस के मिलते। हा, 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 मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। एक बोला मैं रमेश। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूं कि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए
कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए कि कोई सुमरा व्यक्ति अगर नजर आए तो जीपीएस में उसको कैद कर दीजिए और उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। सुमरा आदमी अगर नजर आया, देखना कि बीमारियां खत्म हो जाएगी, आदमी मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे तो वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। डॉक्टरों को टेंशन इस बात का। वो सैटेलाइट लॉन्च हो गया, मालूम फिर क्या होगा? आदमी मालूम उसकी तरफ देखेगा सैटेलाइट की तरफ। नेताजी चुनाव का क्या हुआ? वोट से अच्छा, उनको मालूम है दादा सीट गई तो गई, लेकिन चालान कौन भरेगा? चालान कौन भरेगा? अच्छा, महिलाएं आपस में बातें करती थी, कैसे करती बातें मालूम? दो सास आपस में बातें कर रही, अब उनको मालूम है सास आपस में बातें कर रही है और कैसी बातें कर रही है? सैटेलाइट को देख रही है। मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, अब उसको मालूम बुराई करनी है, अब वो सैटेलाइट लगा है और गलती से चालान आ जाए तो घर में वो बात आप खाए उनको थारे कह दी थी नहीं बुराई वाले मत कहिए कर बुराई खिलाए। अब उसको मालूम है। अच्छा, मान लो यही दृश्य त्रेता युग में, यही दृश्य त्रेता युग में होता और सैटेलाइट लगा होता, राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा, तो राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण को मार दिया तो दूत खबर लेके गया रावण के पास में, और रावण के पास में जाके कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज बहुत दुखद खबर थे महाराज, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ महाराज वो खबर मैं आपको हंस के सुनाऊंगा। रावण कहता है कि हाँ हंस के सुनाओ, क्या हुआ? अब दोनों हंस रहे हैं, रावण को भी टेंशन कि 5,000 का चालान आ जाएगा। अच्छा, वो दूध को भी टेंशन, 150 रुपये महीना तो रावण उसको देता था दूध को, और 5,000 का चालान आ जाए तो तंगा कर जाए। तो वो दूध क्या करा, खबर सुनाना हंस के। अच्छा, रावण का हंस गया, दोनों को टेंशन है चालान का, ध्यान रखना। रावण कह रहा सुना दूध के महाराज श्री राम जी ने बाण चलाए तो कुंभकर्ण भैया पहले तो करके बाणों को काटते रहे, और क्या हुआ? भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा, कुंभकर्ण भैया का एक हाथ अलग, दूसरा बाण छोड़ा तो दूसरा हाथ अलग। फिर क्या हुआ? भगवान श्री राम ने एक बाण और छोड़ा तो कुंभकर्ण भैया के पांव पे लगा, तो कुंभकर्ण भैया मालूम क्या हुआ? कुंभकर्ण भैया दिने देसी भी बन गए। मेरा बस निवेदन आपसे इतना है कि स्वर्ग कहाँ है? शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हंसाने वाला भले वो स्वर्ग में नहीं जाता हो, बल्कि जहां खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है, उसी को स्वर्ग बना लेता है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तेजाजी मेला में इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और आने वाली पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति से जोड़ते रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन वास्तव में साउंड बढ़िया है, लेकिन बस निवेदन इतना है, संस्कार और संस्कृति को बचा कर रखना टीम बहुत बड़ी है। मैं केवल चिंतन की बात आपके बीच में कहना चाहता हूं कि संस्कारों को बचा कर रखना, वरना संस्कारों की हालत कैसी हो गई सर? पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बहुत बारीक बात कह रहा हूं सर,
चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जुई समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर बदल हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदा और जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई देता कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्श की नारों की, जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। फिर टिंको ने कंकर मारा जिसकी चर्चा आम हुई, ये हालात का दोष है सर जो मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी के बदनाम होने के पीछे कारण किसका है? चेयरमैन साहब, हमारा कारण। मुन्नी बदनाम क्यों हुआ? मुन्नी का बदनाम होने का कारण बस इतना है कि हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। इन बच्चों के सामने मोबाइल रख दिया हमने, और मोबाइल रख के तीसरी कर ली, और हम अपना काम में मगन और बच्चे अपने काम में मगन। प्लीज ऐसे ऐसे फिल्में, ऐसे घर के अंदर टेलीविजन फिल्में आ गई है जिनके फिल्मों देखकर हमारे बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं। फिल्में तो फिल्में, गाने से आ गए, जब गलियों में वो गाने बजते हैं तो हमारी छोटी छोटी बहनों को रास्ता बदलना पड़ता है। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने तेलो दूल्हा किसने बनाया भूतनी की। कबड्डी जैसे गाने आ गए सर, कबड्डी जैसे तुलु तुलु धुन तुलु तुलु धुन तुलु तुलु धुनता दादा, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले धोती फाड़ने में काहे के बल्ले बल्ले। जिनके अर्थ तक नहीं मालूम, अरे नहीं जी क्या बात है जी, जिनके अर्थ तक नहीं मालूम सर, ऐसे ऐसे गाने हमारे गलियों में बज रहे हैं, बिना अर्थ के गाने, बिना संवाद के गाने हमारे गलियों में बज रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं बिना अर्थ के। प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अच्छे बच्चों को संस्कार दिया करो, अच्छी संस्कृति बच्चों को पढ़ाया करो। कौन दोषी है? हम लोग दोषी हैं। ऐसे ऐसे गाने जिनके अर्थ नहीं मालूम। पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चेन दिए जो बनता तो सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन, बादाम बादाम में दादा का चाम बादाम, पायर तोड़ा हत्तर वाला। ऐसे से गाने आ गए, बिना अर्थ के गाने आ गए। और ये घर के अंदर दूरदर्शन आया सर, भाई साहब दादा जी, ऐसे से दूरदर्शन आ गए सर हमारे घर के अंदर, चैनल 100 आ गए, ये बदलो तो वो बदलो तो वो, 100 चैनल आ गए। हमारे मांगी लाल जी रात के 1:30 टीवी लगा के फोन के बैठ गए, वो चैनल लग गया 18 नंबर फैशन शो। मांगी लाल जी को मजा आ गया, बोले चैनल अपने इसमें है, फैशन शो लगा के बैठ गए। इतने में 5 साल का लड़का वो खटिया के पास में खड़ा हो गया, वो भी देख रहा चैनल नंबर 18। मांगी लाल जी की नजर पड़ी उस लड़के पे, ये कब का आ गया, ये लड़का कब का आ गया, तो देख रहा है चैनल नंबर 18। अब वो सर चैनल को चेंज करना चाहे लेकिन चैनल चेंज नहीं हुए, मालूम क्यों? क्योंकि रिमोट के जल गए सेल है। अब उसके सेल जल गए, मांगी लाल जी चेंज करना चाहे लेकिन चेंज नहीं हुए। तो मांगी लाल जी कहने लगे बेटे तू देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। वो लड़का कहने लगा दादाजी, बोले हाँ दादाजी, बोले हाँ ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर चैनल देखो, उसको और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। संस्कृति और संस्कारों को प्लीज बचा कर रखिए। कौन दोषी है? हम लोग दोषी है। वो बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया वो लोग बनाना बंद कर देंगे। शुरुआत तो करें अपन, जब शुरुआत करेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। क्या बात है भैया। लेकिन आजकल के गाने बिना अर्थ के गाने, जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम। बस भाई साहब ने बताया था ना कि पाटीदार आदमी खेती बाड़ी हमारे पास, तो सर हमने वो आते हैं तमिलनाडु के बोरिंग मशीन वाले, उनको बुला लिया एक मशीन को होल करवाने के लिए। अब वो 500 रुपए की 2000 रुपए की राड़, एक राड़ गई, 2 राड़ गई, मतलब 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं निकला तो मालूम क्या कहा, बड़े वाले भैया को पहुंचाया मशीन बंद करवा दे, मशीन बंद करवा दे। तो बड़े वाला भैया तमिलनाडु के आदमी से कह रहा है, वो कभी जी कह रहे मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी समझ में नहीं आया, बहुत देर तो मुंह की तरफ देख रहा, भैया की तरफ, मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। तो कहने लगा तमिलनाडु का आदमी,
नानकड़े पोंडे इतने बुढ़े नाना नानकड़े पोंडो। तो भैया बोले हाँ नानकड़े पोंडो, बिना अर्थ के गाने। अब बहुत देर तक करते हैं नानकड़े पोंडो। तो जिनके कोई अर्थ नहीं मालूम, ऐसे से गाने, ऐसे से फिल्में मत बजाया कीजिए। पुराने जमाने में ऐसे से गाने होते थे कि पशुत्तर गा लेते थे। अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भेज चढ़ाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेज करती आए आए। हे पुराने जमाने में से गाने के पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती भारी से हो गई। भाई गलती तेरे से किससे हो गई? चेयरमैन साहब, छत पे सोया। संस्कार और संस्कृति की बातें हम करते हैं, लेकिन बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिए। 24 घंटे में से प्लीज 1 घंटा इन बच्चों के लिए निकाले कीजिए घर पे। 24 घंटे में सर अगर 1 घंटा इन बच्चों के लिए निकाल के देंगे तो बाहर की बदबू आपके बच्चों के नाक तक नहीं आएगी और कोई मुन्नी बदनाम नहीं होगी। 24 घंटे में 1 घंटा देना है। गलती कैसे हुई मेला अध्यक्ष जी? बताना पड़ेगा। नहीं गलती कैसे हुई? 4 पंक्तियां सुनना, गलती क्यों हुई? वो तमाचा मारना इन फिल्म वालों को कि छत पे सोया बहनोई में तले समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर उन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत। की पत्तियों का गुलशन खिला दिया।